दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको हम बताते हैं। और एक ही रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको बार बार YouTube पर ही टाइम वेस्ट न करना पड़े और बार बार नोटिफिकेशन दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक न करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो हम टुकड़ों टुकड़ों में ये रख सकते हैं ये खबर, लेकिन इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपको दिन में 50 वीडियो नज़र आएंगी, वो 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, और हर एक रिपोर्ट में एक जानकारी होगी, जिससे हमारा मानना यह है कि आपके वक्त का नुकसान होगा। इस वजह से पूरे दिन में हमारे किसी भी एक वीडियो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक खबर नहीं, आपको सैकड़ों खबर मिलेंगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान का असली चेहरा सामने आया है। तालिबान का असली प्लान सामने आने के बाद सिर्फ तालिबान से भारत परेशान नहीं है, सख्ते में सिर्फ भारत नहीं है, पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से भड़क गया है। सिर्फ पाकिस्तान की ही बात ना करिए, इस बार तो तालिबान ने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान समेत कई देशों को खतरे में डाल दिया है और तालिबान ने अपना असली आखिरकार चेहरा दिखा दिया है। जो भारत सरकार तालिबान पर भरोसा कर रही थी, देखिए मुंह की खाई है। यही मोदी जी की सरकार थी। जब तालिबान ने वहां पर अपना कब्जा किया तो तालिबान को आतंकवादी सरकार कह रही थी मोदी सरकार। गोदी मीडिया आतंकवादी आतंकवादी संबोधित कर रहा था, लेकिन तालिबान ने जब मोदी जी की तारीफ कर दी कि मोदी सरकार ने बहुत बेहतरीन हमें गेहूं भेजा है, पाकिस्तान से अच्छा गेहूं भेजा है, तो मोदी जी ऐसे कि देखो हमने कितना बढ़िया तो गोदी मीडिया ने भी तालिबान को आतंकवादी कहना बंद कर दिया। अब हुआ क्या है? अब क्या हुआ है? एम्बेसी भारत ने खोली, भारत की जमकर तालिबान ने तारीफ करी, भारत की एम्बेसी को सिक्योरिटी दी, भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है तालिबान कि आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू करें। ऐसे में तालिबान का जो असली चेहरा है वो ये है कि तालिबान ने अपने बीच शहर में दसियों लाख रुपए लगा के एक मैप बनवाया है, ग्लोब बनवाया है, जो कि ये है। ये ग्लोब देखिए, ये ग्लोब बनवाया है। इसमें अफगानिस्तान ने जो अपना अफगानिस्तान का मैप दिखाया है, इसमें भारत का राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। इसमें पूरा पाकिस्तान जमकर शायद झूमता, लेकिन कमाल यह है कि इसी तालिबान ने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान की सांस रुक गई। उधर ईरान खुश होने वाला, तो चलो अभी आपस में, तो इधर देखिए पाकिस्तान, भारत समेत ईरान के भी कई हिस्सों को, कई बॉर्डर के इलाकों और शहरों तक को अफगानिस्तान ने अपना दिखा दिया। इसी तरह से ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के भी कई इलाकों को अपना दिखा दिया। अफगानिस्तान को खूब बड़ा चढ़ाकर दिखाया, जिस पर पाकिस्तान की जनता समेत पाकिस्तान की सरकार भी सख्ते में आ गई है। और कल तक जो पाकिस्तानी तालिबान को आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वो भी एक बड़ा झटका खाकर अब बैठ गए हैं और सोशल मीडिया पर तालिबान की आलोचना हो रही है। और पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सरकार से तुरंत मांग कर रही है कि आप अफगानिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़िए, तालिबान से संबंध ख़त्म कीजिए और कड़ी आलोचना जताइए, नाराज़गी जताइए। इसी तरह से भारत से भी यही उम्मीद की जा रही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मोदी सरकार जो है लाल आँख नहीं दिखा पाएगी। बहरहाल अफगानिस्तान का जो प्लान है वो कुछ इस प्रकार है। एक नई बात बता दूं आपको जो नहीं बताई मैंने, भारत के जो कश्मीर का हिस्सा है, पूरा जो कश्मीर है भारत का, उसको आज़ाद दिखाया है। पाकिस्तान उसको अपना चाहता है, भारत का वो हिस्सा है। और कश्मीर के ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भारत से अलग हो, कश्मीर आज़ाद हो, ना पाकिस्तान का हो ना भारत का हो, कश्मीर अपना एकदम आज़ाद हो। ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए भी झटका और भारत के लिए भी झटका कि तालिबान के मंसूबे ख़तरनाक हैं। और देखिए, कश्मीर में ज़्यादातर लोग इस बात को चाहते हैं कि
कश्मीर पूरी तरह से आज़ाद हो, ना भारत का हिस्सा हो ना पाकिस्तान का हिस्सा, एक अलग देश बन जाए। तो तालिबान ने बड़ा ख़तरनाक दिमाग चलाते हुए कश्मीरियों की मन की बात को छाप दिया है कि ठीक है तुम्हारा भाई अलग है। तो ऐसे में अगर कश्मीरी, वो लोग जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं और अलग मुल्क बनाने की बात रखते हैं, वो पूरी तरह से तालिबान से खुश हो जाएंगे और तालिबान ऐसे कश्मीरियों को भड़काकर माहौल ख़राब कर सकता है। ये हकीकत है दोस्तों। तालिबान ने अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं और असली रूप दिखाना शुरू किया है। इन सभी बातों के बाद जब से तालिबान सरकार आई है, आने के बाद पहली बार एक कातिल को, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, जनता और पब्लिक के सामने उसको सजाए मौत सुनाई। चलिए अब मैं आपको पाकिस्तान लेके चलता हूं। पाकिस्तान में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अफरा तफरी का माहौल है और मैंने 1 महीने पहले बोला था कि पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हो सकते हैं। टीटीपी ने सीज़ फायर ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से ख़तरनाक काम किया है। टीटीपी ने एक पाकिस्तानी फ़ौजी का कत्ल किया, उसकी गर्दन काटी और उसको पेड़ पर लटका दिया और उसकी गर्दन पर एक नोट लिखकर टांग दिया कि अगर कोई भी शख्स इसके जनाजे में शामिल हुआ तो कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। पाकिस्तान की आवाम खुद ही टीटीपी से परेशान है और टीटीपी जैसे जो अलग अलग आतंकी दहशतगर्द जो ग्रुप हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनसे आम जनता बेहद परेशान है। दो तरफा मार झेल रही है, एक तो गरीबी झेल रही है, ऊपर से अमरीकी सरकार है, गुलामों की सरकार है, उनका अत्याचार पाकिस्तान के अवाम सह रही है। और जो अगर इन दोनों को इग्नोर भी कर रहे हैं तो ऐसे आतंकी हमले वहाँ पर हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की जनता बेहद परेशान है। दोस्तों, अब आपके लिए एक बड़ी खबर, जैसा मैंने आपसे सबसे पहले बता दिया है, किसी मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा कि रशिया का जो अब टकराव है जापान के साथ भी चल रहा है। 2-3 दिन बाद गोदी मीडिया भी आपको बताएगा। अक्सर मेरे जो एडिटर्स हैं इस बात को बताते हैं कि रज़ा भाई हम उनसे पहले इस खबर को बता रहे हैं, थोड़ा बाद बता देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको कल बता देंगे, परसों था। लेकिन मेरे पेट में बात, इस मामले में मैं एकदम जो है फुप्पो जैसा हूँ। हाँ, जैसे फुप्पो कोई बात पेट में पचाती नहीं है, फ़ौरन बता देती हैं, वैसे ही मैं न्यूज़ रोकता नहीं हूँ। तो जापान से टकराव चल रहा है, बता दिया मैंने आपको। अब टकराव इतना ज़्यादा है कि रशिया ने बॉर्डर पर हथियार तैनात किए हैं और ये है रिपोर्ट आपके सामने। रिपोर्ट के मुताबिक, जो कल भी खबर आ गई थी मेरे पास, लेकिन आज ये सबूत है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार फिलीपींस में अपने फाइटर जेट उतार दिए हैं। जी हाँ, चीन और रूस को ये करारा जवाब है। ये जापान, जी हाँ, क्योंकि जापान चीन से भी टकराव रखता है और रशिया के साथ भी इसके मामलात बिगड़े हुए हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो है फिलीपींस पर जापान ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिलीपींस से ताल्लुकात बिल्कुल जापान के ख़त्म थे, लेकिन जापान की सरकार बदली, अब काफ़ी रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जापान का कोई फाइटर जेट नहीं उतरता था। लेकिन अब हालात इतने ख़राब हैं कि रूस के ख़िलाफ़ उसको फिलीपींस को मना कर वहाँ अपने फाइटर जेट उतारने पड़ रहे हैं। वहीं साउथ थाईलैंड में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 से 5 लोग मारे गए हैं। तस्वीरें अभी साफ नहीं हैं और आतंकी संगठन ने, किसी ने भी अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं आखिरकार तानाशाह शी जिनपिंग को भी झुकना पड़ गया है। जी हाँ, इतने खतरनाक चीन में प्रदर्शन हुए और ये सारे प्रदर्शन मैंने आपको दिखाए थे। जबरदस्त प्रदर्शन के बाद चीन की सरकार झुक गई है और कह दिया है कि ठीक है, जिस इलाके में और जिस घर में कोविड-19 नहीं है वहाँ पर लोग बाहर निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं। जिस स्कूल में कोरोना के केसेस नहीं पाए गए हैं वो स्कूल ऑफलाइन, यानी बच्चे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है ढिलाई कर दी है, यानी जो ज़बरदस्ती गिरफ्तारियाँ चल रही थी और घरों में घुस चेक करके क्वारंटीन किया जा रहा था, वो सब फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। अब जो बड़ी खबर है भाई साहब, वो ये है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इस बात का फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेरिका अपने हथियार और अपने सैनिक, अपने डिफेंस सिस्टम सब कुछ तैनात करेगा और इसके बाद जापान को भी पटाने और शामिल करने की इसमें
हाँ, कोशिश है कि जापान को भी अपने साइड कर लेंगे और जापान की सरजमीन पर भी हम अपना यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपने सेना और जो है डिफेंस सिस्टम चीन के खिलाफ तैनात करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपने ख़तरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर को अपनी सेना से हटाने वाला है और उसकी जगह ये देखिए आधुनिक नया फाइटर हेलीकॉप्टर है जो कि देखने में कोई एयरक्राफ्ट लगता है या समझ लीजिए एयरक्राफ्ट की तरह फाइटर जेट समझ लीजिए, फाइटर जेट लगता है। इसका जो मॉडल है वो है V-28 वेलोर, जी हाँ, जिसकी कीमत $232 मिलियन लगभग बताई जा रही है और काफ़ी एडवांस है। और ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और ख़तरनाक जो है जो अभी तक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो हटाकर 2030 तक ये हेलीकॉप्टर, इस तरह के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना अमेरिका शुरू कर देगा। दोस्तों इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका कई देशों को आपस में भिड़वाता है फिर अपने हथियार बेचता है। हथियार ले लो, पहले आग लगा देगा, पिएगा, भैया आग बुझाने वाली गैस ले लो, भैया बालू ले लो, बालू से आग बुझ जाती है भैया, ले लो। तो यही हरकत अमेरिका करता है। इस चीज़ को एक बार फिर से सबूत के साथ आपके सामने रख रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ। ये देखिए रिपोर्ट ताइवान और चीन के बीच एकदम डटी हुई है और ताइवान को पूरी तरह से अमेरिका ने चढ़ाया हुआ है। अमेरिका की शय पर ही ताइवान इतना फुदक रहा है। अब ताइवान से अमेरिका ने कह दिया है कि भाई साहब आप हमारे 100 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम खरीद लो। खरीदने को कहा है, फ्री में देने को नहीं कहा है, मदद देने को नहीं कही है, कहा है कि आप हमसे डिफेंस सिस्टम पेट्रियट, हमारा सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम पेट्रियट सिस्टम ले लो। इतना अच्छा साथी है, दोस्त है, तो फ्री में दे के दिखाए ससुरा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, और समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा। उधर इंडोनेशिया के पुलिस स्टेशन में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। अभी किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और अब इसकी जांच चल रही है। वहीं दोस्तों ब्रिटेन में किंग चार्ल्स, जी हाँ ये देखिए ताज़ा तस्वीरें, पहुंचे हैं ब्रिटेन में ही सिखों के गुरुद्वारे में, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। नानक शरण रही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की कबीर हर का सिमरन सो सुखिया तो दोस्तों पूरी दुनिया की ये बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़माने में आपको बता दी है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।